दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यूपी पॉलिटेक्निक में आप बैक पेपर को कैसे क्लियर करोगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बैक पेपर को क्लियर करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यूपी पॉलिटेक्निक में इस बार आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी देने हैं और इसके पीछे आपके किसी भी सेमेस्टर में ऑड सेमेस्टर या इवन सेमेस्टर में यदि आपका बैक है तो बैक पेपर भी देना है। तो ऐसे में कोई स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से समझ सकता है कि उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दो सब्जेक्ट को यानी कि उसके अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट को और साथ ही साथ प्रीवियस बैक के सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपरेशन करके पेपर देना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ करके और उसके बाद आप लोग को बैक पेपर में जाना है ताकि आप लोग पास हो सके। इस तरीके की कोई बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा पढ़ के यदि आप लोग को पेपर देना होता तो आप लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया होता। बैक पेपर दोस्तों देने के लिए किसी भी स्टूडेंट के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो जो है अपने प्योर सब्जेक्ट के अलावा बैक के सब्जेक्ट को भी पढ़े और वहाँ पे क्लियर करे। तो सिंपल फंडा आपको बताएंगे। आपको दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा बैक लगते हैं, तो डिस्कशन भी फ़िलहाल इसी टॉपिक पर होगी। यानी कि डिस्कशन होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के बैक क्लियर कैसे करें और मैथ के आप लोग को बैक कैसे क्लियर करें। सबसे पहली बात बता दें कि बैक पेपर इसी सेमेस्टर में दोस्तों होने हैं, ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट था कि बैक पेपर होगा या नहीं होगा, तो मैं उन लोगों को बैक क्लियर कर देना चाहता हूं कि बैक पेपर जो है दोस्तों इसी सेमेस्टर में आप लोगों का होगा। तो आप लोगों को सिंपली दोस्तों देखिए क्या करना है। आप लोग भी दोस्तों अपने सीनियर्स वगैरह से सुने होंगे कि उन्होंने अपने पेपर में बहुत ज़्यादा बैक पेपर में पढ़ाई करके नहीं गए थे, लेकिन फीस के बावजूद भी उन लोगों का बैक पेपर क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे डाउट में होंगे कि किस तरीके से वो लोग लिखते होंगे कि उनका बैक पेपर क्लियर हो जाता है। सबसे पहली बात मैं सिंपल फंडा आपको बताता हूं बैक पेपर क्लियर करने का। सबसे पहली बात तो आपको लोग जान चाहिए कि पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो भी बैक पेपर दोस्तों आप लोग देते हैं उनमें एक एक नंबर के जो 10 क्वेश्चन होते हैं शुरू में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो उन 10 प्रश्नों को सॉल्व करना है। सॉल्व आपको इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों कि आप लोग को वो आता है आप लोग तभी सॉल्व करें। ठीक है, आप लोग को उस फिजिक्स में जितनी भी टॉपिक उससे रिलेटेड आती है, ठीक है, उतने टॉपिक आप लोग जो है आंसर में लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि जैसे विद्युत क्या है आप लोग उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं जानते, तो दोस्तों विद्युत के बारे में आप लोग जितना कुछ भी जानते हैं, जो भी आपने अभी के सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें लिख दीजिए। और बैक पेपर में पास होने का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन ना छोड़ के आइए। ज़रूरी नहीं हो कि आप लोग जो आंसर लिख रहे हो दोस्तों वो बिल्कुल उस सब्जेक्ट से मैच करे और हूबहू उसी प्रश्न के आंसर हो दोस्तों जो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फाइनली आपको कोई भी आंसर लिख करके आ जाना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दें कि बैक पेपर में यदि आप लोग का तैयारी नहीं है, यानी कि आप लोग को कोई भी फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर आप लोग कोई भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लोग को जो भी आता है दोस्तों आप लोग टोटल का टोटल वही भर दीजिए। मैक्सिमम तो आप लोग एक एक नंबर में या प्रश्न हाँ या ना में भी जो उत्तर देना रहता है वो भी आप लोग अटेम्प्ट करिए और टोटल अटेम्प्ट करिए और कम से कम 8 या 10 पेज आप लोग जरूर लिखिए। ठीक है, 10-15 पेज यदि आप लिख के आ जाते हैं, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10-15 पेज में आप लोग अपना एग्जामिनेशन के कंटेंट ही लिखें, आप लोग जो भी लिखेंगे ये पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, यानी ये पहली बात तो पढ़ाई से रिलेटेड ही लिखना है, कुछ और टॉपिक नहीं लिखना है। पढ़ाई से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग जो भी चीज़ें लिखेंगे तो आप लोग डेफिनेटली जो है बैक पेपर में पास हो जाएंगे और आप लोग की कभी फिर से बैक नहीं लगेगी। तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। फाइनली आज की इस वीडियो का यही कहना है।